हेलो लर्नर्स, ये क्लास 9th का 4th चैप्टर है ज्योग्राफी का। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उसकी पूरी वीडियो एक प्लेलिस्ट में पड़ी है जो मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी क्लास 9 के नाम से। तो ये 4th चैप्टर है, ये 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर को डीपली समझाने की ज़रूरत है। तो अभी से बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, जो सीधा 4th चैप्टर पाया, वो इससे पहले इसकी पहले की वीडियो ज़रूर देखे। तो चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। तो शुरू करते हैं। पहले इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बताया गया है क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। जो हमने पुराने चैप्टर थे उसमें हमने लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा कि इंडिया में क्या क्या नदी हैं और किन किन नदी का क्या ड्रेनेज बेसिन है। ये सब चीज़ें हमने बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करी थी पिछले 2 चैप्टर में। हमने क्लाइमेट के ये 2 एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में पढ़ा था। जो ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो हमारी कंट्री है, जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर कैसे कैसा क्लाइमेट और कैसे कैसे वेदर्स होते हैं और किस वजह से किस जगह पे ठंड है, किस वजह से किस जगह पे गर्मी है, कहाँ बारिश ज़्यादा क्यों है, कहाँ बारिश कम क्यों है। ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर पे पूरा डीपली पढ़ेंगे। जैसे कि हम दिसंबर में हम पहनते हैं वूलन क्लोथ्स, हम दिसंबर में पहनते हैं, और कॉटन क्लोथ्स हम गर्मियों में पहनते हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, मतलब कहीं किसी मंथ में इतनी ज़्यादा सर्दी, किसी मंथ में इतनी ज़्यादा गर्मी, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये पूरा इस चैप्टर में बहुत डीपली इसमें समझाया गया है। तो हम वो सब चीज़ें आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। क्लाइमेट, 2 इसमें टर्म दे रखे हैं, एक दे रखा है क्लाइमेट, एक दे रखा है वेदर। क्लाइमेट क्या होता है कि एक टोटल सम टोटल, मतलब सबसे पहले मैं वेदर बताता हूँ। जब आप घर में बैठे हो, घर के बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। कभी किसी दिन आप देखते हो बारिश का मौसम हो रहा है, कभी देखते हो सूरज निकला हुआ है, कभी देखते हो तो थोड़ी सर्दी हो रही है, कभी कोहरा हो रहा है। ये सब क्या होता है ना, कुछ समय के लिए होते हैं बस। अगर बारिश पड़नी है तो वो सिर्फ 1 दिन पड़ेगी या 2 दिन पड़ेगी, या सिर्फ सुबह शाम, या फिर सिर्फ 1-2 घंटे रहेगी। तो इतने छोटे टाइम के लिए जो मौसम जो होता है, इतने छोटे टाइम के लिए जो चेंज होता है उसको बोलते हैं वेदर, जो सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए होता है। लेकिन क्लाइमेट होता है एक टोटल, मतलब एक जगह का टोटल, कि कुछ महीने, कुछ सालों के लिए, कि कैसा क्लाइमेट इस देश में कुछ सालों से, मतलब 20-30 सालों से कैसा क्लाइमेट मेन यहाँ पे देखा जाता है। अब कोई देश है जिसमें सिर्फ ये कहते हैं कि इस देश में गर्मी है, इस देश में ज़्यादा गर्मी है, सऊदी अरब जैसी जगह है जैसे वहाँ पे बहुत गर्मी है, तो वहाँ का क्लाइमेट जो हॉट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमेशा ही गर्मी रहती है। कभी कभी पड़ जाती है बारिश, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठंड हो जाती है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट फिर भी हॉट ही माना जाता है क्योंकि वहाँ पे मेन जो है वो सिर्फ गर्मी है वहाँ पे। तो क्लाइमेट कहते हैं कि एक सम टोटल एक जगह की वेदर कंडीशन जो वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। लेकिन वेदर जो होता है वो डेली डेली चेंज होता है, कि आज थोड़ा सा बारिश का मौसम है, आज धूप ज़्यादा है, आज गर्मी है, आज इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं वेदर। तो वेदर और क्लाइमेट में जो फ़र्क है वो आपको पता चल गया होगा। ये सब चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड होती हैं, 4-5 चीज़ें हैं, 4-5 टर्म है जिस चीज़ पे वेदर और क्लाइमेट डिपेंड होती है। जैसे सबसे पहले टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, उसके बाद जो है प्रेसिपिटेशन हो गया। ये सब चीज़ें क्या डिटरमाइन करती हैं कि एक जगह पे कैसा क्लाइमेट होगा, एक जगह पे कैसा वेदर होगा। ये 4-5 चीज़ें ही ये सब चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। उसके बाद जो ईयर जो होती है, जो मंथ का जो एटमॉस्फेयर होता है, मतलब एक महीने में किस तरीके का मौसम होता है, उसको पूरा सम टोटल एक महीने का करें तो इसी तरीके से हमने जो पूरा साल है उसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग सीज़न में। जैसे एक विंटर सीज़न हो गया, समर सीज़न हो गया, रेनी सीज़न हो गया, इन सब के बीच में एक मानसून सीज़न भी होता है। ये क्या होता है कि एक हम वेदर तो एक दिन का होता है मौसम, एक महीने का हम वेदर कंबाइन करके ये एवरेज निकालते हैं कि इस महीने में कैसा क्लाइमेट रहा है। मतलब एक दिसंबर का महीना है, अब दिसंबर के महीने में ज़्यादातर तो ठंडी रहती है। अगर किसी 1-2 दिन, 4-5 दिन धूप भी निकल गई तो क्या जा रहा है, वहाँ पे मेन जो है वो ठंडी है। वो जो महीना है वो ठंड का ही महीना है। तो उसको बोलते हैं हम सीज़न, मतलब एक जो ईयर को डिवाइड कर रखा है अलग अलग महीनों को, कि इन मंथ्स में कौन सा सीज़न होगा। ये समर सीज़न के मंथ्स हैं, ये विंटर सीज़न के मंथ्स हैं, ये रेनी सीज़न के मंथ्स हैं। इस तरीके से जो मंथ्स को डिवाइड कर रखा है, पूरे ईयर को डिवाइड कर रखा है सीज़न में। एक किसके बेस पे, एक क्लाइमेट के बेस पे सीज़न बना रखे हैं, विंटर सीज़न, समर सीज़न, रेनी सीज़न। उसके बाद
जो पूरा वर्ल्ड है वो तो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। मतलब कहीं कहीं पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कहीं कहीं पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कहीं कहीं पे अलग अलग तरीके के क्लाइमेट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग देश में। फ़िलहाल हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है? इंडिया में है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मतलब इंडिया में देखा जाता है गर्मी भी होती है, इंडिया में सर्दी भी होती है, रेनी सीज़न भी होता है, अलग अलग जगह होती हैं। लेकिन जो एक मेन इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मतलब इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट माना जाता है। और जितने भी एशिया में जो साउथ एशिया, मतलब एशिया का जो साउथ वाला पार्ट है, उसमें जितने भी देश हैं, यहाँ पे कोई इंडिया का मैप बना रखा होगा तो अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ नहीं है मैप। जितने भी एशिया के जो साउथ, मतलब एशिया के जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया वाला, मतलब साउथ वाले जो जितने भी देश हैं, उसके बाद साउथ ईस्ट, मतलब ये वाला पूरा एशिया अगर ये है तो उसके ये जो नीचे इधर वाले जितने भी कंट्री, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फ़िलीपींस, इंडोनेशिया और ये लाओस, कंबोडिया, ये सब देश आते हैं। इनमें क्या क्या है? इनमें जितने भी देश हैं उनमें मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अब इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो और तरीके का कोई मौसम नहीं होगा। इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एक एवरेज क्लाइमेट है कि यहाँ पे ये क्लाइमेट मेन है। लेकिन उसके बाद वेदर्स और जो सीजनल क्लाइमेट है वो तो चेंज होता ही रहता है। अब देखा जाए समर के सीज़न में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है राजस्थान में। लेकिन उसी दिन पहलगाम में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में है पहलगाम, उसमें क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इंडिया के अंदर ही दो जगह, दो स्टेट की बात हो रही है। राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है, उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन, एक मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा वेरिएशन है कि 30 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन इसमें देखा जा रहा है। एक जगह है द्रास जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी नाइट जो है ना वो -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, -45 डिग्री सेल्सियस। उसमें त्रिवेंद्रम जो है तमिलनाडु में, उसमें 22 डिग्री सेल्सियस उसी दिन इतना होता है टेम्परेचर। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन सिर्फ एक ही कंट्री में, इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है भाई क्लाइमेट, वो एक टेम्परेचर को लेकर? ये सब चीज़ें आगे अच्छी तरीके से डिस्कस होंगी। अब तीसरी चीज़ जो है ना, बारिश, प्रिसिपिटेशन किसको कहते हैं? जो बारिश वगैरह होती है, बारिश, स्नोफॉल, जो ऊपर से जो वाटर नीचे की तरफ नीचे आता है ज़मीन पे वापस, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। वो किसी भी फॉर्म में हो, वो रेन की फॉर्म में हो या फिर स्नोफॉल की फॉर्म में हो, लेकिन उसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। There are variation not only in the form of types of precipitation amount, ये क्या है ना, प्रिसिपिटेशन में वेरिएशन, मतलब बारिश तो पूरे देश में हो रही है लेकिन एक ही देश में इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है बारिश में? कहीं सिर्फ एक दिन ही बारिश पड़ती है पूरे साल, किसी जगह पूरे साल में से 4-5 दिन छोड़ के पूरे साल ही बारिश पड़ रही है। ऐसी जगह एक ही देश में है, इंडिया में। प्रिसिपिटेशन मतलब बारिश या स्नोफॉल में एक ये इस चीज़ का भी वेरिएशन होता है कि किस अमाउंट में प्रिसिपिटेशन हो रही है, किस फॉर्म में हो रही है। कहीं क्या है, कहीं तो बारिश पड़ रही है, कहीं पे बारिश पड़ती ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ स्नोफॉल होता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर स्नोफॉल ही होता है, बारिश कम होती है। लेकिन दिल्ली वगैरह जो नदर्न प्लेन के जितने भी एरिया हैं उसमें क्या है, स्नोफॉल तो होने से रहा, बारिश ही होती है, खूब होती है बारिश। और उसके बाद मतलब जो नदर्न प्लेन्स हैं, जो दिल्ली वगैरह, दिल्ली, कोलकाता और ये सब जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। उसी के साथ साथ राजस्थान में बारिश बहुत कम हो रही है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन प्रिसिपिटेशन में, ये सब चीज़ें इंडिया में हैं। उसके बाद जैसे कि हिमालयाज़ जो होते हैं, हिमालयाज़ मतलब जो ऊपर जो हिमालयन रेंज है, जो हिमाचल प्रदेश और तुम्हारा उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में है, उसमें क्या है, उसमें ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉर्म में होता है। बाकी कंट्री में जो रेन के फॉर्म में होता है। अब कितना ज़्यादा होता है, मेघालय की बात करें, वहाँ पे 400 सेंटीमीटर होता है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है पूरे साल में, पर एनम 400 सेंटीमीटर रेनफॉल। लेकिन एक जगह है लद्दाख में 10 सेंटीमीटर रेनफॉल ही होती है। एक राजस्थान है, राजस्थान में भी 10 सेंटीमीटर रेनफॉल ही होती है। इस वजह से रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन रेनफॉल में हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहीं बहुत कम हो रही है। उसके बाद मंथ भी अलग अलग हैं कि पूरी कंट्री में जो रेनफॉल होती है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 मंथ में हो रही है। लेकिन तमिलनाडु जो है उसमें अक्टूबर में होती है। तमिलनाडु में रेनफॉल हो रही है अक्टूबर
और नवंबर में। तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है उसमें अक्टूबर नवंबर में हो रही है। अब ये तमिलनाडु में अलग क्यों रेनफॉल हो रही है, अलग मंथ क्यों है तमिलनाडु के रेनफॉल के, वो आगे हमें पता चलेगा। एक एक चीज़ें जो है ना, ये तो एक तरीके से ओवरऑल बता रखा है कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सब चीज़ें एक एक डिस्कस होती जाएगी कि तमिलनाडु में इतने इस वक्त क्यों होती है और राजस्थान में इतनी कम क्यों होती है, राजस्थान में रेत क्यों है, हिमालय में स्नोफॉल क्यों होती है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होंगी। कोस्टल एरिया एक्सपीरियंसेस लेस कॉन्ट्रास्ट मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, डिक्रीज इन रेनफॉल ईस्ट टू वेस्ट इन नदर्न प्लेन। अब क्या है कि जो कोस्टल एरिया है, मतलब जो समुंदर के किनारे के पास के जितने भी एरिया हैं उनमें क्या है ना, वेदर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। मतलब अगर थोड़ी जैसा मौसम दिन में है वो हल्का फुल्का ही होता है। मतलब ऐसा होता है कि राजस्थान है, राजस्थान कोस्टल एरिया नहीं है। राजस्थान में क्या है कि रात को तो हद से ज़्यादा ठंड हो जाती है और दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि इंसान पागल हो जाए। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन दिन और रात में क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अंदर इंटीरियर है। लेकिन जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के पास का जो इलाका होता है उसमें दिन और रात के मौसम में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। हल्का फुल्का वेरिएशन देखने को मिलता है बस, उससे ज़्यादा कोई वेरिएशन कोस्टल एरियाज़ पे नहीं होता। किस वजह से नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ओशन होता है, वहाँ पे सी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो मौसम को बैलेंस करके रखते हैं। अब वो आगे जब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला पार्ट आएगा उसमें ये सब चीज़ें एक डायग्राम के बेस पे मैं आपको सही से समझाऊंगा। इसी वीडियो में ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। अब क्लाइमेट कंट्रोल किन चीज़ों से होता है, अब क्लाइमेट किस वजह से इतना चेंज हो रहा है, किस वजह से क्लाइमेट में इतनी वेरिएशन है कि एक ही देश में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट देखे जा रहे हैं। अब उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। सबसे पहले लैटीट्यूड, ये रहा, ये क्या बन गया भाई, सबसे पहले लैटीट्यूड, ये रहा लैटीट्यूड। उसके बाद है एल्टीट्यूड। सबसे पहले लैटीट्यूड क्या होता है, अब ये पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। उसके बाद एल्टीट्यूड, उसके बाद प्रेशर एंड विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब एक जगह के मौसम को डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कैसा मौसम होना चाहिए, कैसा यहाँ पे वेदर होना चाहिए। ये सब चीज़ें उसको डिसाइड करते हैं। इसके बाद अब लैटिट्यूड पे आते हैं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ जो है ना वो कर्व है, अर्थ जो है वो कर्व के फॉर्म में, जैसे ये हो गया अर्थ, अर्थ है ना राउंड, अर्थ एक स्पेरिकल शेप में है। स्पेरिकल शेप मतलब एक गोल शेप में है। तो इस वजह से जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी इस तरीके से यहाँ पे पड़ रही है, तो क्या है ना कि सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पावरफुल कहाँ पे होती है, बीच वाले पार्ट में होती है। सूरज की रोशनी जो सनरेज होती है सबसे ज़्यादा पावरफुल कहाँ होती है, बीच वाले पार्ट में, जो इक्वेटर वाला पार्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल सूरज की रोशनी कहाँ पे होती है, सनरेज इक्वेटर वाले पार्ट में होती है। उसके बाद जितना जितना हम पोल्स की तरफ को जाएंगे, जितना जितना हम पोल्स की तरफ को बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा सनरेज जो होती हैं वीक होती चली जाती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। तो लेटीट्यूड, आपको पता है कि हमने अर्थ को अलग अलग लेटीट्यूड्स में बांटा। जैसे ये अर्थ है तो ये बीच की इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होती है, 0 डिग्री लेटीट्यूड होती है। उसके बाद एक एक करके लेटीट्यूड क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये क्या है, ये अलग अलग मेन लेटीट्यूड हैं, ये अलग अलग डिग्री पर हैं। तो अलग अलग हर लेटीट्यूड पे क्या है, सन की जो रेज़ की जो पावर होती है वो अलग अलग पावर में वो उसके ऊपर पड़ती है। तो उसकी वजह से मौसम में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है कि जितना हम इक्वेटर से पोल की तरफ को चलेंगे उतना ज़्यादा जो पावर होती है सनरेज़ की वो कम होती जाती है, और इसी वजह से मौसम वहाँ का ठंडा होता रहता है। देखा ना, पोल्स पे सबसे ज़्यादा ठंड जो होती है वो पोल्स पे होती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक होती हैं सनरेज़, और सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है वो इक्वेटर पे होती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं सनरेज़। तो लैटीट्यूड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एक किसी भी देश के मौसम को डिसाइड करने में, किसी भी देश के क्लाइमेट को डिसाइड करने में लैटीट्यूड का सबसे बड़ा रोल होता है।
जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो यही लैटिट्यूड का रोल होता है कि हर लैटिट्यूड पे टेम्परेचर अलग रहेगा। तो हर लैटिट्यूड पे जो कंट्री वहाँ पे पड़ रही हैं, जो कंट्री इक्वेटर पे पड़ रही हैं वो काफ़ी गर्म होंगी, जो कंट्री ऊपर आर्कटिक सर्कल पे पड़ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी कंट्री होंगी। इवन जो नॉर्थ पोल पे जो जगह पड़ती है वहाँ पे कई 6-6 महीने वहाँ पे रात रहता है, 6-6 महीने दिन रहता है साउथ और नॉर्थ पोल पे। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, लैटिट्यूड की वजह से ही हो रही हैं कि अलग अलग लैटिट्यूड पे सनरेज़ अलग अलग तरीके से पड़ रही हैं। उसके बाद एल्टीट्यूड की हम बात करें, एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई। जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे वो हम बहुत बड़े पहाड़ पे चले गए, हिमालयन रेंज हो गए, एल्प्स माउंटेन रेंज हो गया, जितने भी हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाएंगे ना, क्या होता है वहाँ का एल्टीट्यूड बहुत हाई हो जाता है। तो उसकी वजह से जो डेंस जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो बहुत कम डेंस रह जाता है और टेम्परेचर काफ़ी डिक्रीज़ कर जाता है। जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है। आपने कभी देखा होगा, आप हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, जैसे जैसे हम हिल स्टेशन पे ऊंचाई पे पहुँचते जाते हैं वहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती चली जाती है। तो इस वजह से जो देश जितनी ऊंचाई पे बसा हुआ है, मतलब जो सी लेवल है, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे जो जगह है उसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट में फ़र्क पड़ता है। जैसे अब तिब्बत है, अब तिब्बत जो है ना वो सी लेवल से बहुत ऊंचाई पर है। तिब्बत सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। पूरा का पूरा जो तिब्बत का जो एरिया है तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, 12 महीने वो ठंडा रहता है क्योंकि उसका जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और जितना हम नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जब हम हिल स्टेशन से नीचे की तरफ आएंगे प्लेन की तरफ, तो प्लेन्स पे ज़्यादा गर्मी होगी, हिल स्टेशन पे ज़्यादा सर्दी होगी। उसके बाद जो थर्ड है पॉइंट वो है प्रेशर एंड विंड। ये क्या है ना, प्रेशर और विंड, किस जगह पे क्या प्रेशर है ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है किस पे, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे, कि कितना ज़्यादा किस जगह पे प्रेशर है और विंड कितनी स्पीड में है। इसकी वजह से भी वहाँ के क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वहाँ के टेम्परेचर पे, वहाँ के रेनफॉल पैटर्न पे। मतलब क्या है ना कि जहाँ पे प्रेशर कम होता है, जैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर, ऐसा है कि एक सेकेंड कि कोई एरिया है, कोई एरिया है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इस वाले एरिया पे जो सन रेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जब यहाँ की गर्म हवा हो जाएगी तो आपको पता ही है हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। जैसे आपने देखा होगा हॉट एयर बैलून्स जो होते हैं जिनमें हम गर्म हवा भर देते हैं तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो ऊपर की तरफ पहुँच जाते हैं। तो हॉट एयर कहाँ पे पहुँच जाएगी, हॉट एयर यहाँ पे चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एयर का प्रेशर बड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा जोन बन जाएगा, लो प्रेशर जोन। अब जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनेगा तो इससे दूर कहीं कोई जगह होगी जहाँ पे धूप नहीं होगी ज़्यादा, तो वहाँ पे हाई प्रेशर बना होगा, वहाँ पे जो एयर होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर वहाँ पे बना होगा। तो आप एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर की टेंडेंसी एक ही, हाई प्रेशर का जो एरिया होता है वहाँ की हवा लो प्रेशर में जो गैप बना हुआ है, मतलब एक जो लो प्रेशर का गैप बना हुआ है, इसको फिल करने के लिए यहाँ से यहाँ को भगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे एयर इस जगह से इस जगह पे को भगेगी। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो जितना एरिया यहाँ पे होगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी विंड फील करी जाएगी। तो ये उस जगह के जो एरिया होता है उस जगह के क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। अभी डिस्टेंस फ्रॉम दी सी क्या होता है कि इसके लिए एक बार आप थोड़ा सा ये सी ब्रीज़ लैंड ब्रीज़ का कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ लीजिए कि ये है ना, ये ऊपर वाला जो है ये सी ब्रीज़ है, नीचे वाला लैंड ब्रीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि ये सूरज निकला हुआ है ऊपर, सी ब्रीज़ में पहले मैं बता रहा हूँ, ये है सन, ये है सन। अब सन ने क्या करा, सन की रेज़ यहाँ पे फॉल हुई डायरेक्ट, जब यहाँ पे फॉल हुई तो यहाँ पे भी फॉल हुई, यहाँ पे दोनों तरफ सन रेज़ फॉल हुई। तो क्या होता है ना, जो लैंड की जो टेंडेंसी ये होती है, लैंड बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, लेकिन जो पानी होता है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता और एक बार गर्म हो जाए तो बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता। जब दिन हो गया, दिन में सूरज निकला, सूरज ने क्या करा, अपनी किरण
ज़मीन पे भी डाली और उसके बाद ओशन में भी पड़ी। लेकिन ओशन क्या है, ओशन तो अभी ठंडा है तो वो ठंडा ही रहेगा। ओशन क्या है, अभी इतने आसानी से गर्म नहीं होगा सूरज की रोशनी से, वो अभी ठंडा ही है। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन लैंड जो है वो सूरज की रोशनी पड़ी, पड़ने के कुछ टाइम बाद ही वो गर्म हो गया। अब जब ये गर्म हो गया तो इसके ऊपर क्या हुआ, यहाँ की जो एयर है, जो लैंड की जो एयर है वो क्या हो जाएगा, जब लैंड वार्म हुआ तो यहाँ की एयर क्या हो जाएगी, यहाँ की एयर वार्म हो जाएगी। और जब वार्म हो जाएगी तो क्या है, वार्म एयर राइजेस अप, जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, ऊपर पहुँच जाती है आसमान में। जब गर्म हवा ऊपर जाएगी यहाँ पे पहुँचेगी, जब इस जगह पे पहुँचेगी गर्म हवा, यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वो होता है डिक्रीज़ होता है, मतलब जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड होती है। तो ये गर्म हवा ऊपर पहुँच के क्या करेगी, ठंडी हो जाएगी और ये क्लाउड फॉर्म कर लेगी। क्या फॉर्म कर लेगी, क्लाउड फॉर्म करके ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे जब नीचे से की सारी हवा ऊपर पहुँच गई तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, यहाँ पे बन गया लो प्रेशर जोन। जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन गया, काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर यहाँ पे हो गया। लेकिन ये जो कूल सी ब्रीज़ है, यहाँ पे जो समुंदर है वो तो अभी तक क्या है, वो तो अभी तक कोल्ड है, यहाँ पे अभी गर्मी नहीं हुई है, ये अभी तक कोल्ड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर काफ़ी ज़्यादा डेंस है, यहाँ का जो एयर है, यहाँ पे लो प्रेशर नहीं, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर कहाँ था, लो प्रेशर तो यहाँ पे था। तो मैंने बताया कि लो प्रेशर एक हाई प्रेशर से हवा कहाँ जाती है, हमेशा लो प्रेशर में जाती है। तो इस जगह से हवा इस जगह को इस जगह की तरफ भगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगी वापस, यहाँ पे आके क्या बनेगा, फिर यहाँ पे सूरज की वजह से गर्म होकर फिर ऊपर पहुँच जाएगी, फिर ऊपर से यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से फिर वापस नीचे आएगी। इस तरीके से एक सर्कल बन जाता है। तो जो ब्रीज़ होती है, ठंडी हवा होती है ना, तो इस वजह से इसको ब्रीज़ बोलते हैं। तो जितनी भी जगह होती हैं, जो जैसे मुंबई है, मुंबई ओशन के पास है, तो वहाँ के जो पास की जितने भी सिटी वगैरह जो ओशन के पास होती हैं, जैसे मुंबई हो गई, वो लोग क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दिन में जो गर्मी होती है वो समुंदर की जो सी ब्रीज़ आती है उसकी वजह से वापस ठंडी होती रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे दिन में नहीं होती। ये जो सी ब्रीज़ है ये हमेशा दिन में चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे शाम होती है, अब मैंने बोला था पानी लेट गर्म होता है, लेकिन होता तो है। अब सूरज कंटिन्यू है, जैसे जैसे शाम हो गई तो ये क्या हो गया, समुंदर क्या हो गया, गर्म हो गया। लेकिन अब सूरज तो चला गया, चाँद निकल गया। अब चाँद निकला तो ज़मीन क्या है, गर्म थी, लेकिन ज़मीन क्या होती है, बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। तो लैंड क्या हो गया, कूल हो गया, समुद्र क्या हो गया, वार्म हो गया। तो अब ये चीज़ें उल्टा हो गई, ये चीज़ें हो गई उल्टा। अब यहाँ पे जो ठंडी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड, यहाँ पे हो जाएगा हॉट। जब यहाँ पे हॉट हो जाएगी तो पानी हवा क्या हो जाएगी, गर्म। तो इस वजह से लो प्रेशर जोन बन जाएगा। लो प्रेशर बनेगा तो हवा कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि वो एयर क्या करती है, राइजेज अप। अब यहाँ पे कोल्ड है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। तो अब हाई प्रेशर की विंड कहाँ जाएगी, लो प्रेशर में जाएगी, फिर वापस वार्म होकर ऊपर जाएगी, ऊपर होकर फिर इस तरफ जाएगी। इस तरीके से जब यहाँ की जब नीचे आएगी ना, देखो यहाँ पे से हाई प्रेशर था, यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ की जब इस तरफ चली गई तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया तो ऊपर से यहाँ से आ गया, यहाँ पे फिर लो प्रेशर हो गया, अब यहाँ पे से लो प्रेशर हो गया तो ये वाली इसको भरेगी। तो इस वजह से इस तरीके से एक साइकिल जो है ना, वो लो प्रेशर हाई प्रेशर की यहाँ पे बन जाती है। अब आपने देखा होगा कि दिन में लैंड जब गर्म था तो जो सी ब्रीज़ होती है, सी ब्रीज़ ने उसको ज़्यादा गर्म होने नहीं दिया, अपनी हवा चलाती रही। अब जब इसमें लैंड ठंडा है, रात में, तो अब लैंड ब्रीज़ जो है, जो लैंड ब्रीज़ यहाँ से यहाँ तक चली थी, इसने इतना ज़्यादा ठंडा होने नहीं दिया, क्योंकि ये इस तरफ हमेशा बहती रही थी समुद्र की तरफ। तो ये एक तरीके से लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ये यही है बस। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, मतलब जो डिस्टेंस है सी का और किसी भी जगह का, जैसे अब यहाँ पे ये कोस्टल एरिया, यहाँ पे मुंबई है, मुंबई क्या है ना, कोस्टल एरिया, ये दिल्ली है। तो मुंबई में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, जो वहाँ का वेदर होगा वो हमेशा एक जैसा सही रहता है, क्योंकि वो जो ओशन और वो जो सी और लैंड का जो सिस्टम है, लैंड ब्रीज सी ब्रीज वाला, वो उसको ज़्यादा चेंज होने ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन दिल्ली जो है वो कोस्टल एरिया में नहीं है, तो इसमें अगर गर्मी है तो बहुत ही ज़्यादा रहेगी, ठंड है तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। अब वो आगे मैं बताता हूँ।
तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब इसके बाद एक टर्म लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है कि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा गर्म तो समर्स और बहुत ज़्यादा ठंडी विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, वहाँ पे उसको बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। जैसे कि दिल्ली में देख लो, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होता है कि कहीं कोई जगह है जिसमें एक टाइम पे तो 10 डिग्री सेल्सियस ही पहुंच रहा है, एक टाइम पे 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। तो 35 डिग्री सेल्सियस जो इसमें है, गर्मी और सर्दी में इतना ज़्यादा फ़र्क है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। ऐसी काफ़ी जगह होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिनेंटलिटी होता है। उसके बाद एल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। एल्टीट्यूड में समझा, जैसे इंडिया का कहना है कि इंडिया के पास जो है माउंटेन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स किस में है, इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स हम देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स देखते हैं। हिमालय का पूरा रेंज है जिसकी करीब हाइट जो है वो 6000 मीटर के करीब है। उसके बाद इंडिया में काफ़ी बड़ा कोस्टल एरिया भी है। तो हिमालय का जो रोल है, हिमालय का जो मेन रोल वो ये है कि जो सेंट्रल एशिया से जो विंड आती हैं, जैसे कि ये तो JK वाला पार्ट है, ये हिमालय हो गया, इसके ऊपर सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड ऐसे करके आती हैं वो हिमालय की वजह से एंटर नहीं कर पाती इंडिया में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से फ़र्क हो जाता है उसमें। अगर ये सेंट्रल एशिया से ये विंड सब कॉन्टिनेंट में आ जाती है, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आती और यहाँ पे हिमालय ना होता, तो क्या होता है कि यहाँ पे भी बर्फ़बारी होती खूब ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती, लेकिन इतना ज़्यादा। और अगर हम सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में काफ़ी कम है, ये इंडिया में काफ़ी कम जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहता है। तो बस यही है। इसके बाद प्रेशर विंड वाला पार्ट है, काफ़ी वाइड है, इसको बाद में करेंगे। और यहाँ पे कोई कीर्तन वगैरह भी हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो शायद आपको भी आएंगी, तो उसके लिए सॉरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़े रहने के लिए, और आगे की अपडेट ताकि आप मिस ना करें, तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच।